या तुम्हारे जबड़े में हाथ डाल के तुम्हारे 2 टुकड़े कर देंगे। एक साला टुकड़ा यही फेंक देंगे, दूसरा टुकड़ा हवालात में जाकर के बंद कर देंगे, समझे? आगे नहीं बढ़ना, बिल्कुल आगे मत बढ़ना। अरे अरे तुम तो आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अरे भाईजान, मैं जब भी आपको देखती हूँ आप इसी तरह आईने में मुख्तार सिंह से उलझ रहे होते हैं। पिस्तौल तो चला नहीं सकते, खुद लुढ़क जाते हैं। जिस रोज मुख्तार सिंह आपके सामने आ गया उस दिन आपका क्या हाल होगा? अरे हाल क्या होगा, बेहाल होगा बेचारा। मुंह में बत्ती सी नहीं होगी, जबान यूं बाहर लटक रही होगी, और आंखें तो ऐसी होंगी जैसे एक इलाहाबाद जा रही हो और दूसरी अहमदाबाद। अब आप थाने जाइए और जाने से पहले अपनी ऊंट जैसी गर्दन जरा नीचे कीजिए। क्यों भाई? आपके गले में तावीज डालना। लो डालो। इसके बाद दुनिया की जो भी मुसीबत, जो भी बला आएगी, आपकी छाती से टकराकर लौट जाएगी। बहन की दुआएं तो ले ली, अब माँ का आशीर्वाद भी ले लो। दुनिया में जन्नत अगर कहीं होती है तो माँ के कदमों में होती है। इस जन्नत की थोड़ी सी मट्टी उठाओ और अपने माथे पर लगा लो। आज तुम पहली बार एक बड़े थाने के इंचार्ज बनकर जा रहे हो। जीते रहो बेटे, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाए। देखा दोस्त, तुम्हारा बेटा वर्दी पहनकर बिल्कुल वैसा ही सज रहा है जैसे तुम वर्दी में सजते थे। मैं तो सोच रही हूँ भाईजान, आप अगर हमें अपने घर न लाते तो हमें कहाँ सहारा मिलता। खुदा की दुनिया बहुत बड़ी है बहन। जो आसमानों से बिजलियां गिराता है, रहमत की बारिश भी वही करता है। जख्म देने वाला भी वही है, भरने वाला भी वही है। इंसान तो सिर्फ मरहम रख सकता है। करनी को यहाँ कर देते हैं साहब, पान को यहाँ डोंगरी, ठीक है? ला भाई। अरे सुना जी साहब। यहाँ अब भाई मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? अरे साहब, मुख्तार सिंह का नाम किसने नहीं सुना। यहाँ की पब्लिक तो क्या, अपन पुलिस वाले भी कांपते हैं उससे। वो जिस इलाके से गुजरता है वहाँ कर्फ्यू लग जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार खाली हो जाते हैं साहब। हाँ वही मुख्तार सिंह। आज उसकी शामत आई थी जो हमसे उलझ पड़ा बाजार में। पूछो कैसे? कैसे हुजूर? अरे वो ऐसे कि हम गुजर रहे थे बाजार से, तो पीछे से कहीं से एक आवाज आई कि इंस्पेक्टर, हमें तुम्हारी वर्दी पसंद नहीं जो सरकार ने तुम्हें दी है। तो हमने बड़ा आराम से पलट के देखा और फौरन जवाब दिया कि क्या जवाब दिया? हाँ, हमने कहा कि मुख्तार सिंह, हमें तुम्हारी सूरत पसंद नहीं जो माँ बाप ने तुम्हें दी है। फिर क्या हुआ? तो वह मुख्तार सिंह बोला कि इंस्पेक्टर, तुम्हारी टांगें बहुत लंबी हैं, काट के छोटी करनी पड़ेगी। फिर आपने क्या कहा? अरे हमने क्या कहना था? हमने कहा मुख्तार सिंह, साले तुम मोटे बहुत हो, बोझ बहुत पड़ता है तुम्हारा जमीन पर, तुम्हारे वजन को मुझे कुछ कम करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था? वो साला मुझ पे लपका, मैं उस पे झपटा। जबड़े में हाथ डाल के हमने बाहर खींचा तो सर से लेकर पांव तक चीर के 2 टुकड़े कर दिए हमने उसके। बत्तीसी पकड़ के जो हमने हिलाया तो हथेली में आ गए दांत। जबान बाहर लटकने लगी उसकी, ऐसे है। और आंख जो थी वो ऐसे हो गई जैसे एक इलाहाबाद जा रही हो और दूसरी अहमदाबाद। आप कौन? मुख्तार सिंह का नाम सुना है आपने? हाँ, क्यों नहीं सुना? अभी तो उसी की बात कर रहे थे हम। क्यों भैया? जी हाँ। हाँ, मेरा ही नाम मुख्तार सिंह। अरे तो भैया बाहर क्या खड़े हो? अंदर आओ, आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ अंदर तस्वीर रखा। हाँ, मेरा सर संभाल। हाँ, आ जाओ आ जाओ। कंफ्यूजन तो है अटर। अरे साधु राम, सुनो सुनो सुनो, एक प्याला जरा स्पेशल चाय और 200 समोसा, और राजेश शाम की दुकान से जरा बढ़िया मिठाई लेके आ जाओ। जाओ जाओ।
अरे आप खड़े क्यों हैं? तस्वीर रखिए, बैठिए, यहाँ बैठिए। चलिए, बैठिए। सॉरी। जी हाँ, इस थाने से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। इस थाने से आपके पुराने तक एक मिनट। जी, इस थाने से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब भी कोई नया अफसर आता है तो मैं उसके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आता हूं। आप ही के इलाके में इस सड़क के मोड़ पर एक बिल्डिंग है जिसमें मेरा होटल है। उसमें कुछ और भी कारोबार होते हैं। आप बेशक वहां से गुजर जाइएगा, मगर कभी अंदर झांक कर मत देखिएगा क्या हो रहा है। क्यों? क्यों? आपसे पहले जो अफसर इस कुर्सी पे बैठा था उसने मेरा तोहफा कबूल नहीं किया और गलती से वो अंदर झांक बैठा था। अब पूछिए वो आजकल कहाँ है? वो आजकल कहाँ है? राजस्थान के रेगिस्तान में एक वीरान से कोने में एक शमशान जैसी उजड़ी हुई पुलिस चौकी में वो अकेला एक टूटी फूटी कुर्सी पे बैठा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। अरे आप तो शक्ल और सूरत से अक्लमंद लगते हैं। हाँ, वो तो आई। क्या होता? आप तो उस रेगिस्तान में जाना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। वो क्या है मुख्तार सिंह जी की हमें जरा दवाई की तकलीफ है। रेत हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। हमारे तो बल्कि वैद जी ने खुद हमसे कहा कि ये पिस्ते बोले शौक से पिस्ते बादाम की मिठाई हमें खाते रहना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मुख्तार सिंह। अरे हम तो आपके होटल का ना आगा देखेंगे ना पीछे, ना आगा देखेंगे ना पीछे, ना आगा ना पीछे। एक बार और कहीं का। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। हाँ, आप निसंकोच निसंदेह चले जाइए। कौन? अरे हाँ साधुराम, आ जाओ। वही साहब, वो मुख्तार सिंह चले गए? चले गए? अरे भाग गए, भगा दिया हमने उनको। बड़ा रौब गांठने आए थे हम पर। हमने उनके रोब की गठरी बनाई, उनके सर पे ला दी, पीछे से तो दुलट्टी मारी तो अब तक पहुंच गए होंगे अपने होटल। कहने आए थे कि हमारे होटल में झांक के मत देखना। कल देखना, ना होटल रहेगा, ना आगा रहेगा, ना पीछा। समोसा लाए? वो साहब, ला दे। वो साहब, समोसा, चाय, बर्फी। आज अगर आप जिंदा होते तो कितना गुस्सा है मुझे। कहते विजय रिश्वत लेने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? मैंने अगर आपकी तरह पुलिस की वर्दी पहनी है तो उसके पीछे एक राज है। अगर आपके उसूलों के खिलाफ मैंने रिश्वत ली है तो उसके पीछे एक मकसद है। मैं आपकी तरह खुद फांसी नहीं लगूंगा, दूसरों के लिए फांसी के फंदे तैयार करूंगा। जिंदगी के बाजार में जो बाजी आप हार चुके थे उसे मैं जीत के दिखाऊंगा। आप तो कानून के एक मामूली बासूत हैं, जिसे कानून के दुश्मनों ने एक ही झटके में मरोड़ भी दिया, तोड़ भी दिया, लेकिन मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं कानून का बाजू नहीं खुद कानून बनूंगा। और ऐसा कानून जो खुद मुजरिमों को पकड़ेगा, खुद मुकदमा सुनेगा और उनका फैसला भी खुद करेगा। ये रही आज की हमारी आमदनी, पूरे 35,000। शाबाश, ऐसा दिन तो रोज आया करे। यही तो मजा इस काम का। खेलने वाले कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं, लेकिन खिलाने वाले का घर हमेशा भरा रहता है।
कौन है? कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, मथुरा के एक ग्वाले से, जो इसी जगह बैठकर गाय भैंसों का दूध दोता भी था, दूध बेचता भी था, और जिसने इस तबेले को इतना बड़ा जुआ खाना और दारू खाना बना रखा है। यूं समझ लो, आज से तुम्हारा दारू खाना हमेशा के लिए बंद हो गया। अरे ये दारू खाना तो पुलिस नहीं बंद कर सकी। तुम किस खेत की मूली हो? हम जानते हैं तुमने उस पुलिस वाले को मिठाई देकर मूली की तरह चबा भी लिया है और खा भी लिया है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि इस शहर में एक और अफसर आया है जो पुलिस की नौकरी नहीं करता, लेकिन काम पुलिस का करता है। जो कानून की नौकरी नहीं करता, अपना कानून खुद बनाता, और उसका पहला हुक्म यह है कि उसके इलाके में न जुर्म अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, न ही मुजरिम कानून के सर पर बैठकर नाच सकेगा। अरे मेरे जुए खाने और दारू खाने के अड्डे को बंद करने के लिए तेरे जैसे पहले भी कई आ चुके हैं यहाँ। वो अंदर आ तो गए अपने पांव पर चलकर, लेकिन जब बाहर जाने लगे तो उनके पास उनके पांव नहीं थे। मुझे रहम आया तो मैंने उनके हाथ में ये लाठी थमा दी सहारे के लिए, और इस सहारे की अब तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी।